जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था और सेकेंड पार्ट में सिंपल इफ के बारे में, इफ एल्स के बारे में और नेस्टिंग करना भी सीख लिया था कि नेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इफ एल्स इफ या फिर इसी को बोलते हैं एल्स इफ लेडर। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका सिंटेक्स है और फ्लो चार्ट के माध्यम से भी इसको समझेंगे। इन लास्ट एक एग्जांपल से भी इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इसका क्या सिंटेक्स है। इस प्रकार से कुछ सिंटेक्स है एल्स इफ लेडर का। बेसिकली हमारे पास जब मल्टीपल कंडीशन होगी तब जाकर के इस कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इफ के बाद पैरेंथेसिस के इनसाइड एक कंडीशन दिया हुआ है और इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल इल्स इफ के बाद जो अपन ने सेकंड कंडीशन लगाई है उसको चेक करेगा और स्टेटमेंट 2 को एग्जीक्यूट करेगा। इसी प्रकार से अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स इफ जो नेक्स्ट है उस पे आएगा और थर्ड कंडीशन को चेक करेगा। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट थर्ड को एग्जीक्यूट करेगा। इसी प्रकार से फर्दर आगे बढ़ता जाएगा टॉप टू बॉटम। और एक यहाँ पे डिफॉल्ट ब्लॉक भी है इल्स। ठीक है, अगर सभी कंडीशन, अगर जो भी यहाँ पे अपन ने कंडीशन लगा रखी है अगर ये फॉल्स होती है तब जाकर के कंट्रोल ये डिफॉल्ट ब्लॉक पे आएगा, मतलब इल्स ब्लॉक पे, और इसके इनसाइड जो भी अपन ने कोड लिख रखा है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा अपन को नया लग रहा है कि इल्स इफ का, लेकिन नया नहीं है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इल्स ब्लॉक के इनसाइड, इल्स ब्लॉक के इनसाइड नेस्टिंग किया है। जैसे नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट देखा था ना, इल्स इसी के इनसाइड हमने इफ लिखा है, इफ ब्लॉक को नेस्टिंग कर दिया है इल्स ब्लॉक के इनसाइड। अगर हम इस ब्लॉक को हटा देते हैं, इसको इसको अगर रिमूव कर दें, कर्ली ब्रेसेस जो ओपन किया और क्लोज किया है रिमूव कर दें, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट होता है, सिंगल स्टेटमेंट, तो हमको कर्ली ब्रेसेस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसको रिमूव कर देंगे तो ये कुछ इसी प्रकार से बन जाएगा जैसा यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये इसका कुछ सिंटेक्स है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका फ्लो चार्ट समझते हैं। ये कुछ इसका फ्लो चार्ट है। अगर सबसे पहले जो कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 1 ट्रू होने पे, अभी समझा हम लोगों ने इसको। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन 1 अगर फॉल्स होती है तो फिर जो सेकंड ब्लॉक है, मतलब जो सेकंड कंडीशन अपन ने दे रखी है वो एग्जीक्यूट होगा, वो चेक होगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर कंडीशन ट्रू होती है सेकंड, तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा। और अगर फॉल्स होती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे, मतलब कि नेक्स्ट एल्स इफ वाले ब्लॉक पे कंट्रोल हमारा जाएगा। ये कंडीशन थर्ड हो जाएगी। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता है तो देखो लास्ट में जो अपन ने इफ लगा इल्स वाला ब्लॉक बना रखा था ना, वो एग्जीक्यूट होगा। इन लास्ट जो ये डिफॉल्ट ब्लॉक का यहाँ पे अपन ने बनाया बॉक्स, वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये कंडीशन 3 अगर ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 3 बहुत ही सिंपल है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक प्रोग्राम बनाते हैं। हमारा जो टास्क है, जो प्रोग्राम बनाना है, ये प्रोग्राम बनाना है
यूजर से एक वैल्यू एंटर करवानी है और ये चेक करना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर जीरो है। यूज करना है कौन सा कॉन्सेप्ट, एल्स इफ लेटर का। तो ठीक है, हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो नाम दे दिया a.java। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्लास को इंपोर्ट कर लिया, फिर क्लास बना लेते हैं। मेन मेथड, स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू, सेमीकोलन, मैसेज देते हैं प्रिंट होने के लिए। प्रिंट कर लेते हैं, एंटर एनी नंबर। ओके, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, सपोज नंबर को n नंबर को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमको मेथड कॉल करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट, ओके, अब कंडीशन लगा लेनी है, इफ n इज ग्रेटर देन 0। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हम लिख दिया नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, और ये इफ का जो ब्लॉक है वहां पे एंड हो रहा है। यहाँ पे इसको कर लेता हूँ मैं एल्स इफ यूज। ठीक है, एल्स इफ यूज कर रहा हूँ मैं, और इसके इनसाइड दूसरी कंडीशन दे देता हूँ, n is less than 0, then message will print what, number is negative। number is negative। ओके, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसका ब्लॉक एल्स का। और ऊपर करता हूँ, यहाँ पे हम एल्स का ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ पे मैसेज देते हैं नंबर इज 0।
ओके, कुछ टाइम ले रहा, रन करके देख लेते हैं। जावा ए इंटर नंबर हमने कर दिया 21, नंबर इज पॉजिटिव। अगेन देख लेते हैं हम करके, कोई नेगेटिव नंबर है करके, हमने दे दिया -7, नंबर इज नेगेटिव। 0 करके देख लेते हैं, हमने दे दिया 0, नंबर इज 0। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया और कॉन्सेप्ट को समझा एल्स इफ लैडर के। इस वीडियो के दौरान अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आया है तो आप जरूर पूछिए और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।